अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पैप स्मेयर के बारे में बताऊंगी। पैप स्मेयर क्या होता है, इसको क्यों किया जाता है और इसको करने का क्या तरीका है। पैप स्मेयर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट है। इस सर्वाइकल कैंसर जो कि सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है लेडीज़ में, और खुशकिस्मती से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम इसकी अर्ली डिटेक्शन कर लें टाइमली। अर्ली डिटेक्शन के लिए हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट मौजूद हैं, जिनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है पैप स्मेयर। पैप स्मेयर बच्चेदानी के मुंह से एक टेस्ट लिया जाता है जिसको हम एग्जामिन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, एंड देन अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मल चेंजेस आ जाएं तो फर्दर उसकी मैनेजमेंट की जाती है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि चूँकि ये एक टेस्ट है तो ये पेनफुल तो नहीं है। मैं इस वीडियो में अब आपको बताऊंगी कि पैप स्मेयर कैसे किया जाता है। सबसे पहले पैप स्मेयर की किस एज से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 21 साल से 65 साल तक इस टेस्ट को रेगुलरली हर 3 साल बाद करवाना चाहिए, ताकि आपको अपने सर्विक्स की हेल्थ यानी यूट्रस के मुंह की हेल्थ का पता चल सके। 21 साल के बाद या जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाएं तो उसके बाद आपको हर 3 साल बाद पैप स्मेयर करवाना चाहिए अगर आपका टेस्ट नॉर्मल आता है, और अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मल चेंजेस आती हैं तो देन आपको फर्दर इसके जो फर्दर टेस्ट हैं एडवांस्ड, उनकी तरफ जाया जाता है। जब आप 30 इयर्स के हो जाते हैं तो 30 इयर्स एंड अबव पैप स्मेयर के साथ एक और टेस्ट किया जाता है जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस DNA टेस्ट कहते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट और पैप स्मेयर टेस्ट अगर दोनों इकट्ठे किए जाएं और दोनों के टेस्ट यानी कि DNA टेस्ट नेगेटिव आए और पैप स्मेयर टेस्ट नॉर्मल आए तो फिर आप अपनी स्क्रीनिंग को हर 5 साल बाद करवा सकते हैं। यानी 5 साल तक आप सेफ होते हैं कि आपके सर्विक्स की हेल्थ नॉर्मल है। पैप स्मेयर कैसे किया जाता है। आप जैसे रूटीन चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप क्लिनिक के अंदर अपना टेस्ट करवा सकते हैं या OPD में। इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको एक एग्जामिनेशन काउच पे लिटाया जाता है और एक स्पेकुलम के थ्रू आपके सर्विक्स को विजुलाइज किया जाता है, और हमारे पास एक आयर्न स्पैचुला या वुडन स्पैचुला होता है, यानी लकड़ी से बना हुआ स्पून की तरह का एक स्पैचुला होता है जिससे हम सर्विक्स के मुंह से सेल लेते हैं। उन सेल्स को हम एक शीशे की स्लाइड पे फिक्स करते हैं और फिर उसको लैब में भेज देते हैं, जहाँ पर अंडर माइक्रोस्कोप उसका मुआयना किया जाता है, और वहाँ से हमें पता चलता है कि आया वो सेल्स नॉर्मल है या उनके अंदर कोई डिस्प्लास्टिक चेंजेस या एबनॉर्मल चेंजेस तो नहीं है, या फिर प्री कैंसरियस चेंजेस जिसको कि हम सिन या कार्सिनोमा इन साइटो कहते हैं, ऐसी कोई चेंजेस तो नहीं है। खुशकिस्मती से अगर ऐसी चेंजेस आ भी जाती हैं तो हमारे पास 10 से 15 साल की विंडो होती है जो कि ये चेंजेस जब कैंसर में बदलती हैं तो उस अरसे के दौरान हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई चेंजेस आती हैं तो आपको फर्दर टेस्ट यानी कि कल्पोस्कोपी और बायोप्सी के लिए रेफ़र किया जाता है। तो प्लीज़ अपनी स्क्रीनिंग करवाएं और कैंसर से बचें। थैंक यू।